Hello everyone, welcome back once again. So in today's video, I'm going to explain you how you can do the same. जब भी हम कोई एक बैनर बनाना चाहते हैं जो फैशन से रिलेटेड स्पेशली या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट को कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो एक सिंपल इमेज, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंपल इमेज आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे इस तरह के इफेक्ट्स आप बना सकते हो और कैसे अपने बैनर में इन सभी को ऐड करके आप इसकी ब्यूटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस सेशन। तो चलिए इन सभी को आज के इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं करा तो, लाइक एंड शेयर करें। एक बैकग्राउंड के साथ मेरे पास एक इमेज था जिसे मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा और इस चीज़ को समझने के बाद आपको काफ़ी सारा आइडिया भी आ जाएगा कि आप और क्या क्या कर सकते हो। आप खुद का भी बहुत सारा चीज़ अप्लाई करके नए इफेक्ट्स भी बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो आर्टबोर्ड को लेकर के आना है आपको, जिस डॉक्यूमेंट पे आप वर्क करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई बैनर बनाना चाहते हो, 1080 उसका साइज़ है या फुल HD साइज़ का है, HD साइज़ का है, वट एवर इट इज़। उसके लिए प्रॉपर आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ता है सॉलिड कलर या फिर ग्रेडियंट। यू कैन यूज़ एनी सॉलिड कलर। जैसे मुझे एक थीम चाहिए जो फीमेल से रिलेटेड है तो मैं एक इस तरह का थीम लेके चल सकता हूँ। और अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए यू कैन चूज़ अनदर कलर एज वेल फ्रॉम हियर। ठीक है, तो एक कोई भी एक थीम रख लेंगे, डार्क लाइट वट एवर। अगर आपको डार्क चाहिए यू कैन यूज़ दैट, यहाँ से चूज़ कर लेंगे लाइक दिस। अगर बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज जब सोशल मीडिया पे किसी चीज़ को जब हम पोस्ट करते हैं तो उसका बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट वाइट होता है। तो अगर आपको वाइट चाहिए, नहीं आपके सिस्टम में आ रहा, देन राइट क्लिक एंड यहाँ से चूज़ कर सकते हो लाइट ग्रे, मीडियम ग्रे, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। टाइम टू ओपन द डॉक्यूमेंट फर्स्ट ऑन योर पीसी, तो जिसमें हम इंपोर्ट कर सकते हैं, देयर इज द ऑप्शन दैट इज प्लेस एम्बेडेड इज हियर। सो क्लिक ऑन दैट वन फर्स्ट। सो इमेज को आप यहाँ पे लेके आ जाओगे। हमारे पास इमेज आ चुका है, ओपन करके ड्रैग करके भी आप ला सकते हो, इट्स कंप्लीटली ऑन यू। तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड हमें देखने को मिल रहा है। यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन रिमूव द बैकग्राउंड विद द हेल्प ऑफ द पेन टूल या फिर आप कुछ और शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हो। सिंस आई एम यूजिंग 2022 वर्जन, सो दी एडोबे का जो इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो चुका है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज दैट इमेज एक्चुअली। सो सबसे पहले तो एक बैकअप इमेज रखेंगे। जैसे ये हमारे पास एक इमेज है, इसका मैं बैकअप रख ले रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ। लेट्स सी, एक बैकअप हमारे पास रह जाएगा। ऑल राइट, सो हमारे पास एक इमेज है जिसमें हमें से इस कैरेक्टर को निकालना है, राइट यहाँ पे। तो उसके लिए आसान सा तरीका ये कि आपके पास एक टूल है जो कि है दिस वन, दैट इज क्विक सिलेक्शन टूल। आप ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी करेगा, तो आप सिंपली क्लिक भी कर सकते हो। बट आप ड्रैग भी अगर कर देते हो ना तो यहाँ से भी चीज़ें इजिली आइडेंटिफाई हो जाएंगी अगर इमेज की क्वालिटी अच्छी है तो। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू प्रोसेस एंड ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को फाइंड कर लेगा एंड काफ़ी अच्छा एक्सपोजर दे देगा अगर इमेज की क्वालिटी अच्छी है तो। अभी मैं इस चीज़ को कॉपी करके निकालना चाहता हूँ। आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर आई एम गो विद दी मास्किंग ऑप्शन जिसमें मैं डायरेक्ट मास्किंग को अप्लाई कर सकता हूँ। वी कैन ऑल्सो यूज़ दैट, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस वन। तो कॉपी मैं करके अलग से लेयर को निकालना चाहता हूँ। सो कंट्रोल J, जैसे जैसे आप सेलेक्टेड चीज़ों को कॉपी कर सकते हो। सी व्हाट हैपन इज आई एम जस्ट गोना हाइड दिस वन एंड यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी आ चुका है जिसमें हम इस इमेज को क्लियरली देख सकते हैं। राइट नाउ प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है आपका, आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो चूंकि मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिखाए थे, इस 2 एग्जांपल के बेसिस पे और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो जब भी आप कोई नया शेप बनाना चाहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको क्या बनाना है, किस तरह के ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हो, क्या उसका एजेस हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, वट एवर इट इज़ आप चूज़ कर सकते हो। इन माई केस आई एम पिक दिस वन। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इलिप्स टूल का। यू कैन ऑल्सो गो विद दिस वन और दिस वन, वट एवर इट इज़। सपोज अगर मुझे ट्रायंगल के अंदर में इस फीमेल को प्लेस करना है, आई कैन डू दैट फ्रॉम हियर। तो एक ट्रायंगल यहाँ पे प्रॉपर प्लेस कर लेंगे। यू कैन यूज शिफ्ट बटन व्हाइल स्केलिंग सो दैट ऑलवेज द हाइट एंड द विड्थ ऑफ दैट स्पेसिफिक शेप मेंटेन्ड, राइट। सो राइट नाउ वी हैव अ शेप एंड वी नॉट नीड द स्ट्रोक पार्ट, जैसे मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। And this one is a shape. You can change the color of that specific shape. You can also change the angle as well. You can use Control T button first. तो Control T button को प्रेस करेंगे and use Shift button and इसको आप ड्रैग करके कुछ इस तरह का शेप्स दे दोगे और यहाँ पे उस जगह पे आप इसे प्लेस करोगे जहाँ पे आपको चाहिए। Go to Layer Palette and drag it down from that specific image and all, right? तो मैंने इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया है और मैं इसका कुछ पार्ट यहाँ पे चाहता हूँ। सो व्हाट नेक्स्ट टू डू इज, मैं इसे पहले तो जूम आउट कर ले रहा हूँ। सो कंट्रोल माइनस इज द जूम आउट ऑप्शन एंड यू कैन सेट इट प्रॉपर्ली वेर यू एक्चुअली वांट दैट इमेज टू बी, ओके। सो आप यहाँ पे इसे एक्चुअली कुछ इस तरीके से रख सकते हो। इन द बैकग्राउंड सेक्शन वी हैव अ ट्रायंगल, सी
दिस वन इज अ ट्रायंगल एंड दिस वन इज अ कैरेक्टर, राइट। तो यहाँ पे कैरेक्टर को हमने ऊपर में रख दिया है एंड आई जस्ट वांट टू रिमूव दिस स्पेसिफिक सेक्शन लाइक दिस वन, जो बाहर में जो आउटर एजेस हैं, आउटर का पार्ट इसे मैं हटाना चाहता हूँ। फॉर दैट पर्पस आई गिव यू सम टिप्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वर्किंग ऑन दिस। यू जस्ट नीड टू होल्ड द कंट्रोल बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड क्लिक ऑन दैट स्पेसिफिक रीजन। यहाँ पे आप कंट्रोल बटन को होल्ड करके इस ट्रायंगल वाले पे क्लिक करेंगे। वंस यू डू दैट, दैट विल ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड। व्हाट हैपन इज कि जब भी आप किसी शेप के आउटर एज का सिलेक्शन करना चाहते हैं, देन यू नीड टू होल्ड दिस कंट्रोल बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड फर्स्ट एंड यू कैन स्पेसिफाई दैट स्पेसिफिक एज। ओके, तो उसका जो आउटलाइन है वो प्रॉपर आपका यहाँ पे सेलेक्टेड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू कैन राइट ऑन द कमेंट बिलो सो दैट आई विल गिव यू प्रॉपर आंसर। ओके, तो आप इस तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट वन मोर चैनल रिगार्डिंग द फोटोशॉप बिकॉज दैट वन इज वेरी डिमांडिंग राइट नाउ एंड इन दिस चैनल मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं डाल के रखा हूँ, मैं अपलोड भी करता जा रहा हूँ, बट एक नया सेपरेट मैं चैनल बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं सिर्फ फोटोशॉप का टिप्स ट्रिक्स मैं आपको डिस्कस करूंगा एंड इन दैट सेक्शन आई एम नॉट गोना डिस्कस अबाउट दिस सॉफ्टवेयर, राइट। वहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल नहीं बनाऊंगा। आई विल गिव यू ओनली द टिप्स एंड ट्रिक्स, दैट्स इट। जहाँ पे आप नए नए मैनिपुलेशंस कैसे बना सकते हो, नए इफेक्ट्स कैसे बना सकते हो, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। इन द सेम वे आई कैन ऑल्सो क्रिएट वन मोर चैनल जिसमें मैं वेक्टर ग्राफिक्स को स्पेशली कवर करूँगा। दैट वन इज ऑल्सो वेरी डिमांडिंग इन द इंडस्ट्री। स्टे कनेक्टेड विद मी थ्रू माई इंस्टाग्राम। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड चेक द लिंक बिलो सो दैट यू कैन फाइंड द प्रॉपर लिंक एंड वहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड देयर आई कैन शेयर माई लिंक्स टू यू। सो गाइज प्लीज़ वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी देयर, ठीक है। मैसेज वगैरह करें, अपने वर्क्स को शेयर करें सो दैट वी कंटिन्यू, वी कैन क्रिएट समथिंग डिफरेंट, राइट। तो हम लोग कुछ और अच्छा कर सकते हैं, कुछ बढ़िया कर सकते हैं अगर आपका सपोर्ट इसमें रहा तो अभी हम इसे स्केल यहाँ पे कर ले रहे हैं और ये जो सेक्शन है ना, आई एम गोना यूजिंग वन स्पेसिफिक thing, that is the masking part. Masking is very familiar. I hope you understand this how mask will work. But यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बाहर का चीज़ मुझे डिलीट करना है ना, since I have already selected this specific reason, what happen is now if I am using the brush to remove or to anything else, then ये जो internal part है वही काम करेगा। So before selecting, अगर आपको deselect करना है ना, you can use Ctrl D, that is the shortcut of this one. So सबसे पहले deselect कर ले। This one is a layer. Identify this and just go to this layer and click on the masking first, right? Once you do that, then now what next to do is you just need to hold the control button first on your keyboard and click on that specific triangle. See, since already जो triangle का जो area वही हमारा selected है and if I want to select the entire region except that triangle part, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, selection को inverse करना पड़ेगा and we have the option that is the inverse selection is there. So shift Ctrl I is the shortcut for that. You can use that one. What happen is now जो अंदर का जो पार्ट है ना, जो सर्कल ट्रायंगल का, उसको छोड़ के जो बाहर का जो रीजन है ना वो सारा सेलेक्ट यहाँ पे हो चुका है एंड वी हैव ब्रश टूल। एक्चुअली वी कैन यूज दिट्स फ्रिक्वेंटली while working on that specific mask and all. So select the masking area first. You can use the brush tool. White is for visible and whereas the black is for height. See what happen is you have the options of the opacity and the flow as well. You can control them too from here. So decrease or increase the opacity as per your requirement. If you want to change the size of your brushes, you can go with this and यहाँ पे आप drag कर सकते हो which type of brush you required for this work. Either you can go with the soft rounded or you can also go with the hard rounded brushes. Okay, so right now I'm gonna erase this part. What happen is कि ये जो अंदर का जो सेक्शन है वो हट नहीं रहा क्योंकि बाहर का सिलेक्शन सिर्फ हट रहा है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है क्योंकि हम ये जानते हैं, मैंने पहले भी आपको मास्टर सीरीज में फोटोशॉप में ऑलरेडी इस चीज़ को बताया कि जब भी हम किसी रीजन का सिलेक्शन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उतना पार्ट का सिलेक्शन होगा, बाकी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आइदर यू कैन गो विद दिस वन, जैसे कि एक बाहर में एक लेग है, एक अंदर में लेग है। दिस वन इज ऑल्सो यूनिक स्टाइल, यू कैन पुट दैट एज वेल। और अगर आप इसे भी अगर यहाँ से रिमूव करना चाहते हो, यू कैन डू दैट एज वेल फ्रॉम हियर। सो व्हाट हैपन इज नाउ दिस सेक्शन इज ऑलरेडी इनसाइड दैट वन, राइट। आपको लग रहा है कि आप इसके अंदर में जा चुका है ये पार्ट। और नाउ टाइम टू डीसेलेक्ट दिस वन। सो देयर इज द ऑप्शन दैट इट इज डीसेलेक्ट इज हियर, कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट फॉर दिस। तो आप इसमें से यूज कर सकते हो, सी द डिफरेंस। तो एक बैनर को जब भी आप क्रिएट करते हो ना, यू नो हाउ टू क्रिएट द बैनर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोज आर ऑलरेडी इन माय प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच देम। बट इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट विद योर बैनर, कुछ अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहते हो, यू कैन यूज दिस टेक्निक्स। आई होप यू लाइक दिस। इफ यस देन प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन। भाई सपोर्ट करें चैनल को, कई सारे मैंने वीडियोज बना दिए, 650 प्लस वीडियोज है, क्या कर रहे हो आप यार, प्लीज तो सपोर्ट तो करो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर फॉर अपकमिंग डेज। मैं कई सारी चीज़ें मैंने प्लान करके रखी हैं, मैं आपके लिए टाइम टू टाइम क्रिएट करके लाता जाऊँगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास जिस तरीके से मैंने इस चीज़ को यूज़ किया ना, इन द सेम वे आई विल क्रिएट दिस वन टू। बट अगर आपको एक खिड़की, विंडो, फ्रेम्स इस तरह का कुछ बनाना है ना, तो पहले उसे क्रिएट कर लो या उस इमेज को आप बना लो या फिर लेके आ जाओ, डाउनलोड कर लो, वट। तो अभी मेरे केस में मैं एक सेपरेट बनाना चाहता हूँ, एंड आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। So we have a tool, that is the Marquee tool is here. You can use this one too to create that one. Keep in mind, always fit the value, always place the value 0, right? So feather value is always 0 here. Go to new layer first. You can also use Shift Control N from your keyboard to insert a new layer. And once you click on that, यहाँ पे करेंगे and drag it like this. See what happened is now this region is already selected. And if you want to place their white color, actually you just need to go to that picker tool, and obviously you can choose any color from here also. And to fill that specific foreground color into the selected shape or in selected region, you just need to select the layer first and go and drag it with the help of this one, that is the Marquee tool. और यहाँ पे color को choose कर लेंगे, and if you want to put that color into that specific layer now, you have the option, go to edit, and there is the option that is fill is here, right? So you just need to click on that one first. Automatically the message pop up or the window open. So see, you need to pick the right option, that is the foreground is here, and since I have already selected the white color in that specific part, so you just need to click on that one first. Once you click on OK, automatically the selected specific color is filled on that specific area. I hope you understand. So once you do that, you just need to deselect that entire area which is already selected right now. So already we have selected that one, but right now we gonna deselect that one. So Control D is basically the shortcut which you find in this select option. Okay, so select menu is there. You can also use Control D shortcuts. And since I just want to remove that specific region as I show in the earlier part of this video, so I will guide you how you can do the same. So first of all, you just need to select that specific layer, and selection कर लेने के बाद there is the Marquee tool is here. You can use this one also and drag it directly like this. See what happen is, I'm just going to drag it till now where the proper selection is getting like this. इस तरह का selection हो जाता है ना. You can drag and select this. That's very simple part. So while working on the Photoshop, you have the option, either you can use the delete or backspace. These two things are work in a similar way. All right, तो इस एक ही तरीके से वर्क करता है. तो एक इस तरह का बहुत सारा कॉमन पोस्ट आप देखे होंगे. सो इन इंस्टाग्राम एंड ऑल यू कैन पोस्ट लाइक दिस वन. तो आप इस तरीके से यहाँ से प्लेस कर सकते हो. राइट नाउ आई एम जस्ट गोना प्लेस दिस पार्ट, और ये इनसाइड वाला जो पार्ट है ना, ये अंदर की तरफ चला जाएगा. सो क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी सा फंडामेंटल हो जाएगा, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है. इसके लिए आप डायरेक्ट इसको प्लेस कर लो. यू जस्ट नीड टू यहाँ पे पहले क्लिक करना पड़ेगा. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस पार्ट फर्स्ट सो दैट कि यहाँ पे मास्किंग लेयर बन जाए. सेलेक्ट द मास्क लेयर फर्स्ट, एंड नाउ टाइम टू गो टू दी Marquee tool, एंड यू कैन ड्रैग इट डायरेक्टली बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन आ रहा है दिस पार्ट. तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो कंप्लीट सेक्शन है ना, इसके बाहर का जो दिख रहा है आपको, ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है. And to fill the black color on that specific mask, black actually hide that specific part. So you can either use the brush and draw it directly, or you can directly fill that color, that is black color. So right now I'm using brush. Brush काफ़ी ज़्यादा familiar है आप लोगों के लिए भी. So I'm using that one also. हो क्या रहा है, जो सेलेक्टेड स्पेसिफिक पार्ट है उसमें चीज़ें हट रही, बाकी की चीज़ें नहीं हट रही हैं. ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड. बट व्हाट हैपन, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, इसको मुझे बैकग्राउंड पे लेके जाना है. राइट, तो कुछ पार्ट अंदर में हमें दिखाई देगा, कुछ पार्ट हमें बाहर में दिखाई देगा. तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट यू नीड टू डू दिस, एंड राइट नाउ गो टू द डी सेलेक्ट पार्ट, दैट इज द डी सेलेक्ट वन. ओके, एंड अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस वाले सेक्शन को करना है ना, तो मैं पहले तो जूम इन कर लेता हूँ. दैट्स वाई, सो दैट कि मैं उसमें प्रॉपर वो डिटेलिंग्स ऐड कर सकूँ जिस चीज़ की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़नी है. सो फ्री हैंड ब्रशेस आप यूज कर सकते हो. द बेस्ट पार्ट इज गो टू दैट स्पेसिफिक वन, दिस वन, एंड यू कैन डिक्रीज द ओपेसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट कि आपको पता चले कि वो कहाँ पे कर रहा है. आई एम यूजिंग फ्री हैंड ब्रश हियर. यू कैन ऑल्सो यूज द पेन और द lasso tool as well. Lots of things are there actually. So brush काफ़ी ज़्यादा easy, familiar है for masking. You can use that one. I give you the simple and the basic idea so that you can understand it in a better way. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए. आप selection कर लो this one and go to the brush tool, and there is the option you can choose any one of them, but go with the hard, right? The hard rounded tool. That one actually, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा harsh हमें चाहिए, एकदम से sharp चाहिए. Change the size of the stroke of the brush actually, so that will help you actually. काफ़ी ज़्यादा बड़ा है हमारा. सो फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आप इसका सिलेक्शन कर लेंगे, एंड यू कैन यूज फ्री हैंड ब्रश. दैट्स हेल्प यू टू क्रिएट दिस वन. ओके, so while creating this, if you found any kind of difficulty, you can ask me directly. So change of the size of the brush, that's help you and that allow you to create the same. यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इरेज कर लेंगे.
इरेज करेंगे मतलब मास्क करेंगे, बेसिकली हाइड हो जाएगा। इरेज इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मास्किंग, ऑब्वियसली आपको पता होगा। बट जब आप ब्रश यूज करते हैं, यू हैव द फ्रीडम टू यूज इट फ्रीक्वेंटली, बट या देयर आर समथिंग आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सो कीप इन माइंड ऑलवेज। सो वाइल क्रिएटिंग दिस वन यू कैन आइदर यूज द ब्रश, बट इफ यू वांट टू गो विद दिस वन ना, देयर इज लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एक्चुअली। इसके अंदर में कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक कर लो, देयर इज द पॉलीगन लासो टूल इज हियर। You can use this one too. Suppose I'm just gonna use this one. I'm just click on this one. That will help me to exactly figure it out how the shape is. Okay. And यहाँ पे करके अभी मैं selection कर ले रहा हूँ this one, ये specific layer का. To fill the foreground color in that specific area will allow you to hide that region, right? And to fill the foreground color in that specific area, you can either go with the edit. There is the option that is the fill color is here, and यहाँ पे आप जाके foreground color को pick कर लो. But the shortcut is there. Shortcut क्या है हमारा? Alt backspace, right? तो Alt backspace को आप यूज कर सकते हैं to fill the foreground color. This will allow you to hide that region. And if you want to do the same, यहाँ पे भी आप कर सकते हो. Like I'm gonna specify this one and keep in mind, no need to click double click actually, because double click करने से वो हट जाना है. तो आप थोड़ा सा इसको precisely करेंगे आराम से, है ना? You can use the pen tablet as well, or if you are using mouse, you can do that as well from here, right? इस तरीके से हम लोग कर लेंगे. यू जस्ट नीड टू फिगर इट आउट कि कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए, एंड इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. तो ये पार्ट मैं फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे हाइड करने वाला हूँ. सो दिस इज द रीज़न. एंड सिंस मुझे फोरग्राउंड कलर को इस स्पेसिफिक एरिया में फिल करना है, एंड इसमें चूंकि ब्लैक कलर है, ओके, अल्ट बैकस्पेस इज द शॉर्टकट दैट विल हाइड दैट सेक्शन. एंड टू देयर इज द ऑप्शन दैट इज द डीसेलेक्ट, राइट? डीसेलेक्ट कर लेंगे जिससे कि वो यहाँ पे सिलेक्शंस हट जाए. सी द डिफरेंस? यू कैन क्रिएट दिस एज वेल फ्रॉम हियर. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से. एंड एक बार सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, यू कैन ऑल्सो इंक्रीज दी ओपेसिटी. तो 100% ओपेसिटी के साथ रखेंगे. टू सेलेक्ट मल्टीपल थिंग्स यू कैन ड्रैग इट डायरेक्टली एंड ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें सिलेक्शन में आ जाएंगी. सी, बट ये चूंकि ऊपर की तरफ चला गया था, सो दिस पार्ट इज एक्चुअली हाइड राइट नाउ. यू कैन सी द डिफरेंस, बट वंस यू it's just click on this one, that is the visible part, hide or unhide, ऑटोमेटिकली वो चीज शो करेगा. आई होप एक आइडिया आपको आ गया होगा. तो कई सारे आपने बैनर देखे होंगे जिसमें आपने किसी कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से देखा होगा. तो ये सारी चीजें क्रिएट की जा सकती है विद दिस. इसमें और भी कई सारे इफेक्ट्स आप बना सकते हो. अगर आपको शेडो क्रिएट करना है स्पेसिफिक पार्ट में, यू कैन डू दैट एज वेल. अगर आपको इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए जिसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ, जैसे कैसे आप प्रोफेशनली किसी चीज को प्रेजेंट करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग देम इन अ स्टैटिक वे, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइए. अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं और भी मोटिवेटेड रहूँ आपके इस तरह के और भी कंटेंट्स बनाने के लिए. अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक या शेयर जरूर करें. और हाँ, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिए हैं. एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन माय प्रीमियम कोर्सेज, यू कैन डू दैट एज वेल. यू कैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मी. देयर इज द ऑप्शन दैट इज द व्हाट्सएप नंबर इज देयर. यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द कोर्स एंड अदर डिटेल्स ऑल्सो. ओके, so that's all for today guys. I hope you found this one useful. If yes, then please hit on the like button and subscribe to our channel. Bye bye, take care, and thanks for watching this video.